जिस समय भीष्म पितामह ने ये बात भगवान से कही कि सुनो द्रौपदी, वरदान तो इसने दिलवा दिया, स्मरण रहे तेरे पतियों की रक्षा करना अब इसी का काम है। ये छलिया है मानता हूँ, छल करके सबको बस में कर लेता, लेकिन सुन अब इसके छल में मैं आने वाला नहीं हूँ। मुझसे भी भीष्म पितामह कहते लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन अंदर हृदय से प्रभु के गुणगान गा रहे हैं। ऊपर से क्रोध दिखा रहे, दिखावटी, कि कन्हैया को ये महसूस हो, ये मालूम पड़े कि मैं इसे दुश्मनी निभा रहा हूं, लेकिन अंदर से प्रभु की याचना कर रहे हैं कि प्रभु जीवन धन्य हो गया आपके ऐसे दर्शन करके। द्रौपदी के जाने के बाद द्रौपदी को वरदान मिला और उसी समय अगले दिन भीष्म पितामह ने ऐलान कर दिया यज्ञ का, युद्ध का ऐलान किया। सुबह के 4 बजे भीष्म पितामह उठ गए, युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, घोड़ों को तैयार कर रहे हैं, तलवार को पहना रहे हैं। और जब युद्ध का ऐलान किया, सूर्य की पहली किरण निकलते ही युद्ध का ऐलान कर दिया। भीष्म पितामह ने एक बाण छोड़ा, एक बाण जैसे ही छोड़ते हैं भीष्म पितामह, एक बाण से अनेकों बाण निकले हैं और पांडवों की जितनी सेना थी एक सभी सेना एक बार में ही मारी जाती है। जब सेना मारी गई, इन बच्चों को बिठा लो, इनको बिठा देना माता जी, बैठ जाओ, भाग दौड़ ना करें, बैठ जाओ बिट्टी। बोलिए गोविंद भगवान की। भीष्म पितामह एक बार में ही सभी पांडवों, जितनी भी पांडवों की सेना थी सारी मारी जाती है। भीष्म पितामह ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, उस चक्रव्यूह में अर्जुन फंस जाते हैं। अब देखिएगा, भगवान की प्रतिज्ञा टूटने का समय आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं पूरे युद्ध में हाथों में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इधर भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की कि कन्हैया मैंने तुम्हें अस्त्र ना उठवा लिया तो मेरा नाम भीष्म नहीं, मैं गंगा पुत्र ना कहलाऊं, मरते समय तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा अगर मैंने तुम्हें अस्त्र ना उठवा दिया तो। आज वही समय आ गया। भीष्म पितामह ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, चक्रव्यूह में अर्जुन फंस जाते हैं और भीष्म पितामह हाथ में धनुष बाण लेकर के निशाना अर्जुन पर लगा के खड़े हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अब क्या होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भीष्म पितामह धनुष बाण लेकर के जैसे ही खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज तो मेरे भक्त के प्राण संकट में हैं। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि अगर अर्जुन मारा गया तो अर्जुन मैन पात्र है, अगर अर्जुन ही मारा गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन के प्राण जब संकट में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से रथ का पहिया उखाड़ा, रथ का पहिया उठा करके भगवान जो खड़े हुए तो भीष्म पितामह धनुष बाण लेके खड़े थे ना, अर्जुन पर निशाना बनाई। भीष्म पितामह ने धनुष की डोरी ढीली कर दी, धनुष बाण वहीं छोड़ दिया और ताली बजा के हंसने लगे, कहने लगे देखो भैया ये वही कृष्ण है। भगवान की प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं है। पहली बात तो भगवान की प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं, और भगवान की प्रतिज्ञा अगर टूट भी जाए तो भगवान की प्रतिज्ञा टूटने का मतलब समझते हो, पृथ्वी का फट जाना। जिस समय भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया हाथों में उठाते तो एकदम से आकाश में बिजली कड़कने लगी, धरती मां
से भगवान श्याम सुंदर का पीतांबर धरती पर गिरता है। धरती को मानो शांत करता है। रे धरती शांत हो जा, आज एक भक्त के प्राण संकट में है, प्रभु को बचाना तो पड़ेगा ना। धरती को पीतांबर ने शांत किया। भीष्म पितामह ने जो ये नजारा देखा कि कृष्ण ने हाथों में अस्त्र उठा लिया, कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट गई, जोर जोर से हंसने लगे। देखो भैया, हस्तिनापुर वासियों देखो, आज भाई ये वही कृष्ण है जिसने प्रतिज्ञा की कि युद्ध में हाथों में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये वही कृष्ण है जिसकी प्रतिज्ञा आज टूट चुकी है। तो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुरा करके भीष्म पितामह के पास में पहुंचे और भीष्म पितामह से कहा, बाबा आप कह रहे हो कि मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, जानते हो ये प्रतिज्ञा मैंने जानबूझ के तोड़ी। जानते हो क्यों? अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तो तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होता? तुमने कहा था ना, पहले तुमने वरदान मांगा कि प्रभु जब मेरे प्राण निकले तो उस समय आप मेरे सामने हो, और इधर आपने प्रतिज्ञा की कि अगर मैंने हाथों में अस्त्र नहीं उठाया तो तुम मुझे अपना मुंह नहीं दिखाओगे मरते समय। तो बाबा तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होता? प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बाबा याद करो, अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता तो तुमने जो वरदान मांगा था ना कि प्रभु जब मेरे प्राण निकले तो आप मेरे सामने हो, ये बात सच है। भीष्म पितामह ने कहा था कि प्रभु इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी
निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। छवि मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आज भीष्म पितामह आंखों में आंसू भरे हुए हैं।
भीष्म पितामह जिस समय रो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा अगर आप ये वरदान ना मांगते तो शायद मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। आपने जो वरदान मांगा ना, उसके कारण, एक भक्त के कारण भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी ही पड़ती। भीष्म पितामह जीत कर भी हार गए, कहने लगे प्रभु मैं तो हार के भी, मैं जीत करके भी हार गया और आप हार करके भी जीत गए प्रभु। महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में अर्जुन के हाथों से भीष्म पितामह के शरीर में इतने बाण लगे हैं, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु उस दुशासन ने, दुष्ट नीच पापी ने मेरे हाथों से मेरे बालों को छुआ, मैं अपने केस उसी दिन धोऊंगी जिस दिन मैं उस दुष्ट दुशासन के रक्त से अपने जब तक केस ना धो लूं तब तक मैं स्नान नहीं करूंगी। दुशासन के रक्त से द्रौपदी के केस धुलाए गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े भैया युधिष्ठिर के पास में जाते हैं तो बड़े भैया युधिष्ठिर रो रहे थे, उदास। इधर द्रौपदी जिस समय देखती है कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे, युद्ध के दौरान युद्ध में भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। उस जगह अश्वत्थामा खड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने कहा तुमने हमारे गुरु भाई की जंगा तोड़ी, मैं ये प्रण करता हूं कि मैं 5 पांडवों का वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। उसी समय हाथ में तलवार लेकर के भीष्म पितामह बाणों की सैया पर है और अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के गया जहां द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे। जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया, मार दिया। द्रौपदी रोने लगी, भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण आते तो कृष्ण के चरणों में गिर गई, प्रभु आपके होते हुए न जाने कौन दुष्ट मेरे पुत्रों को मार के चला गया, मेरी गोदी सूनी कर दी। जिस माँ के सामने उसके बालक, उसके पुत्र मरे पड़े हो, उस माँ पर क्या गुजरती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे द्रौपदी चिंता न करो, जिस किसी ने भी तुम्हारे पुत्रों की ये हालत की है हम उसको अभी पकड़ के लाते हैं, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी ने कहा नहीं प्रभु, ये अनर्थ मत करना, वैसे भी बहुत खून खराबा हो गया, बहुत मार काट हो गई, मैं एक बार उस दुष्ट का चेहरा देखना चाहती हूँ। आखिर वो कौन था, अरे जिसके हाथ तक नहीं कांपे मेरे पुत्रों को मारते हुए, एक बार उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को साथ लेके अश्वत्थामा के पास में पहुंचे। अश्वत्थामा ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं, अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। अश्वत्थामा के पास में ब्रह्मास्त्र था, सोचने लगा कि ब्रह्मास्त्र अगर हमने छोड़ दिया तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा, यदि नहीं छोड़ा आज हमारे प्राण जाना निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है।
भगवान ने कहा दोनों अस्त्र आपस में टकराए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया, ठहरो अर्जुन, अपने अस्त्र को वापस लो। अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया। अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा तुम भी अपने अस्त्र को वापस लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन के अश्वत्थामा ने कहा, प्रभु हम अस्त्र को वापस तो ले लें, हम अस्त्र को छोड़ना जानते लेकिन वापस लेना नहीं जानते। भगवान ने कहा, तो फिर अस्त्र की दिशा मोड़ना तो जानते होंगे ना। पृथ्वी का एक कोना ऐसा है जहां पर पेड़ पौधा पशु पक्षी जानवर कोई नहीं रहता, उस दिशा में अस्त्र को मोड़ दो। अश्वत्थामा ने कहा, हम ऐसा करना जानते हैं लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण जैसे ये बात सुनते हैं, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसकी दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा मैया के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसकी तरफ ब्रह्म अस्त्र को आकर्षित कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उत्तरा मैया रोने लगी, चीखने लगी, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती, प्रभु पाहे पाहे महायोगिनी देव देव जगत पते, मान्यम कर भयम वस्त्रे यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा मैया रोकर के कहती है, प्रभु रक्षा करो, भले आप मेरे प्राणों को ले लो लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। मेरे पति तो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे पति तो संसार छोड़ के जा चुके हैं, कम से कम मेरे पति की एक निशानी बची है जो मेरे गर्भ में पल रही है, इसकी रक्षा करो भगवान। भगवान ने देर नहीं की, अंगुष्ठ रूप धारण किया। अंगुष्ठ रूप धारण करके भगवान उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अंगुष्ठ माने होता है अंगूठा, संस्कृत में अंगूठे को अंगुष्ठ बोलते हैं। अंगुष्ठ रूप धारण करके भगवान उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश करते हैं शिशु की रक्षा के। उन्हीं के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है तो उस पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा। बोलिए परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी कहने लगी, अश्वत्थामा तुम तो मेरे गुरु भाई हो ना, मेरे गुरु भाई होकर के तुमने मेरे पुत्रों का ये हाल किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ। ये बात सुन के अश्वत्थामा घबरा गया, नीचे सर झुका लिया। भगवान ने उसके सर में मणि थी, एक सर में मारा, मस्तक से मणि निकली अश्वत्थामा के, वही मणि भगवान ने अपने कंठ में धारण कर ली। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान
श्याम सुंदर। उसके बाद जाते हैं बड़े भैया युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर के पास में गए तो युधिष्ठिर रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बड़े भैया तुम रो रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ प्रभु, ये जो हुआ ना ये अच्छा नहीं हुआ। ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में हमारे अपने मारे गए, ये सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं भैया, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। ये जो हुआ ना, युद्ध हुआ, ये सब अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। हो चुका वो भी अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। माताएं कहती हैं, घर में अगर कुछ अच्छा बना ले, कोई तारीफ कर दे कि ये सामान बहुत अच्छा बना है, तो छाती पीट के कहती है मैंने बनाया, ये मैंने किया। और घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग कहते हैं कि भगवान तूने बहुत बुरा किया। माने अच्छा हो वो मैंने किया, और बुरा हो वो भगवान ने किया। अरे भगवान हमारे और तुम्हारे शत्रु थोड़े हैं, दुश्मन थोड़े हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, बल्कि हम कर्म उल्टे करते हैं, हम बुरे कर्म करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, काहे को मर जाए पुत्र पिता के आगे, क्यों कोड़ी काया पावे, कारण कहाँ बने वो वैश्या, बांझ करनी कहाँ करे। अर्जुन ने कहा प्रभु, वो पिता ऐसा कौन सा कर्म करता है जिस बाप के सामने उसका जवान बेटा मर जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, मैं उसी बाप का बेटा छीनता हूं जो लोग बेईमानी करते हैं। मान लो जैसे कि हमने आपको 10,000 रुपए दिए संभालने के लिए, हम कहें महाराज जी हमारे घर में पैसे रखने की जगह नहीं है, आप हमारी ये पैसे संभाल के रखना, जब हम पर बुरा वक्त आएगा, बुरा समय आएगा, आप हमारे ये पैसे हमें वापस कर देना। आप कहो कि ठीक है, हम तो आपको ईमानदार समझ रहे हैं ना, अच्छे व्यक्ति सज्जन पुरुष समझ रहे हैं, और हम 2-3-4 साल बाद आपके पास आए, हम आपसे हाथ जोड़ के कहें कि महाराज हमने आपको जो 10,000 पैसे दिए थे ना, वो पैसे आप हमारे वापस कर दो। आप उन पैसों की बेईमानी कर जाओ। आप कहो कि कब दिए, किसके सामने दिए, क्या सबूत है, क्या गवाह है। उस समय उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि मैंने मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के इकट्ठा किया और ये बेईमानी कर गया। रोता है वो, उसके दिल पर क्या गुजरती है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को जैसे उसने पैसे संभालने को रखने को दिए, ऐसे ही मैं भी पुत्र देता हूँ संभाल के रखने के लिए। जब छोटा होता है ना, संभालने के लिए देता हूँ, पालो। और जब वो बड़ा होता है ना, कमाने योग्य, जब हमारे काम के योग्य बनता है, तभी भगवान उसको छीन लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुमने बेईमानी की दूसरे के धन की। इसलिए जीवन में कभी किसी के धन की बेईमानी मत करना। किसी का पैसा लिया हो तो दे देना। जीवन में कभी किसी की बेईमानी मत करना। अर्जुन ने ये सवाल और पूछा कि कारण कहाँ बने वो वैश्या, वो स्त्रियां ऐसा कौन सा कर्म करती हैं जिनको आप वैश्या बना करके भेज देते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिन स्त्रियों के पति हैं और पति के होते हुए जो स्त्रियां पर पुरुष से संबंध रखती हैं, ऐसी ही स्त्रियों को मैं अगले जन्म में वैश्या बना करके भेजता हूँ। इसलिए खुद का पति जैसा भी है, ये भला है बुरा है
जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। जैसा भी है आपका पति आपका देवता है, शराबी हो कबाबी हो कैसा भी हो, है तो आपका पति, इसलिए पति की बन के रहो। तीसरा सवाल पूछा अर्जुन ने, बांझ करनी कहा करे। वो स्त्रियां ऐसा कौन सा कर्म करती हैं जिनको आप बांझ बना के रखते हो, कोई संतान नहीं देते। भगवान ने कहा मैं उन्हीं स्त्रियों को बांझ बनाता हूं जो स्त्रियां, मैं उनको 5 बार फल देता हूं, लेकिन कुछ स्त्रियां गर्भ में ही हत्या कर देती हैं, मेडिसिन लेकर के गर्भ में हत्या कर देती हैं, मार देती हैं। शिशु को दुनिया में लाने से पहले ही गर्भ में ही मार दिया। ये भगवान को बुरा लगता है, भगवान ने तो फल दिया आपको और आपने उसकी हत्या कर दी गर्भ में। तो भगवान कहते हैं ऐसी ही स्त्रियों को मैं अगले जन्म में बांझ बना देता हूँ। कितनी भी दवाई कराना फिर कोई संतान नहीं होती। इसलिए कर्म अच्छे करो, अच्छे कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। भगवान नाना प्रकार से समझा रहे युधिष्ठिर को कि भैया जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। नहीं प्रभु आप मेरे मन को समझा रहे। नहीं नहीं, जानते हो एक बार एक राजा था, राजा का अंगूठा कट जाता है। राजा का अंगूठा कट गया तो वो अपने मंत्री के पास में गया। मंत्री से कहा रे भैया मंत्री मेरा तो अंगूठा कट गया। तो मंत्री ने कहा महाराज चिंता न करो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। आपका अंगूठा कट गया कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा साहब को क्रोध आ गया, बोले मेरा तो अंगूठा कट गया और तू कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। राजा साहब क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के मंत्री को मारा पीटा, जेल में बंद कर दिया। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन होते ही राजा सेना को साथ में लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गए। तो वन में आदिवासियों ने राजा साहब को पकड़ लिया, एक एक करके सबकी बलि चढ़ाने लगे। सबकी बलि चढ़ा दी। राजा का नंबर आया तो राजा की भी बलि चढ़ाने लगे। देखा कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है। रोक दिया, बोले ठहरो हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसका अंगूठा कटा है। तो राजा साहब दौड़े दौड़े मंत्री के चरणों में गिर गए। अरे भैया तू बहुत सही है, तूने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा अंगूठा कट गया, मेरे प्राण बच गए, ये समझ में आ रहा है। तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, मैंने तो तुझे मारा पीटा जेल में बंद किया। तो मंत्री ने कहा महाराज अगर आप मुझे मारते पीटते नहीं, जेल में बंद नहीं करते तो आपके साथ वन में मैं भी शिकार खेलने जाता और मेरी भी बलि चढ़ा दी जाती। इसलिए जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। युधिष्ठिर को लेकर के भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। भगवान को आता देख भीष्म पितामह की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए, मांगो क्या मांगना चाहते हो। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे प्रभु हमें आप वरदान दीजिए। सदैव देव भवानी प्रतीक्षितः कलेव रम्या वरदम विनोद। हे प्रभु जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। भीष्म पितामह ने जैसे ये बात कही तो भगवान ने वरदान तो दे दिया,
लेकिन भगवान मुंह लटका के खड़े हो गए। अब मुंह क्यों लटकाए हैं? मुंह इसलिए लटकाए थे भगवान भीष्म पितामह ने वरदान मांगा कि जब तक हम मरे नहीं तब तक आप हमारे सामने खड़े रहो। तो भगवान ने इसीलिए मुंह लटका लिया। भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का, वो चाहेंगे तभी मरेंगे, वरना जीवन में कोई मारने वाला नहीं था। इसलिए भगवान मुंह लटका के खड़े हैं कि इसका मतलब ये कभी मरेंगे नहीं और जीवन भर हमें यूं ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो भगवान ने मुंह लटका लिया। भीष्म पितामह बोले नहीं प्रभु ऐसे नहीं, थोड़ा मुस्कुराओ। कि नाराज क्यों हो आप, जरा मुस्कुराइए। नाराज क्यों हो आप, जरा मुस्कुराइए। कि नाराज क्यों हो आप, जरा मुस्कुराइए। मेरी 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 नजर से आप नजर तो मिलाइए। भीष्म पितामह ये बात कहते भगवान मुस्कुराने लगे। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ अर्पण करूं, लेकिन क्या? तो भीष्म पितामह ने कहा मेरी कन्या रूपी जो बुद्धि है ये बुद्धि मैं आपको अर्पण करता हूं। भीष्म पितामह कहने लगे प्रभु एक बात पूछूं, सबकी मृत्यु बड़ी आसान होती है, लेकिन मेरी मृत्यु ये नुकीले नुकीले बाणों की सैया पर क्यों? ऐसा मैंने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह कर्मों से कोई बच नहीं पाया। याद करो ये 10 जन्म पहले की बात है। 10 जन्म पहले तुम एक राजा थे, एक वन में आग लग गई थी, आग की लपेटों में सब जीव जंतु पशु पक्षी मरने लगे, तो तुमने एक सर्प को देखा, तुमने उस सर्प को लकड़ी से उठा करके कांटों में डाल दिया था। उस समय वो सर्प 6 दिन तक नुकीले नुकीले कांटों पर तड़पता रहा, बिलखता रहा। मरते समय उस सर्प ने श्राप दिया कि हे राजन जिस भांति इन नुकीले नुकीले कांटों पर मैं तड़प रहा हूं ना, ऐसे पाप करने पर तू भी नुकीले नुकीले बाणों पर तड़पेगा और उसी पर तेरी मृत्यु होगी। यही श्राप दिया भीष्म पितामह, इसी कारण बाणों की सैया पर लेटे हैं। और भीष्म पितामह ने 10 जन्म में कोई पाप नहीं किया, इस 10वें जन्म में आकर के मात्र एक छोटा सा पाप कर गए। कौन सा पाप? भरी सभा में द्रौपदी की जब लाज जा रही थी, चीर हरण हो रहा था, उस समय भीष्म पितामह ने कुछ कहा नहीं और बैठे बैठे देखते रहे। बस यही एक पाप किया। भीष्म पितामह उसी समय आंखों में अश्रु भर के रोने लगे। अर्जुन से कहा पुत्र अर्जुन मेरा सारा शरीर बाणों की सैया पर है, लेकिन मेरा सर लटका हुआ है, मेरे सर पे तकिया लगा दो। अर्जुन दौड़े दौड़े कच्छ में गए, मखमल का तकिया लेकर के आए, भीष्म पितामह के लगाने लगे। बाबा ये लो। भीष्म पितामह कहने लगे नहीं पुत्र अर्जुन, सारा शरीर मेरा बाणों की सैया पर है, ये मखमल का तकिया लगा के मैं क्या करूंगा? एक बार मेरे सर में मार दो, मेरा तकिया लग जाएगा। अर्जुन एकदम से चीख करके रोने लगे। बाबा ये तुमने क्या मांग लिया?
बाबा ये मुझसे नहीं होगा। अर्जुन तुम ये कर सकते हो। अर्जुन ने एक बाण भीष्म पितामह के मस्तक पे मारा। कहा मेरी अंतिम इच्छा और है, जन्म से लेकर के अपनी माँ के दर्शन नहीं किए, मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूं। अर्जुन ने जमीन में बाण मारा, गंगा मैया प्रकट हुई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया प्रकट होती हैं। गंगा मैया ने अंजलि में जल लेके अपने पुत्र भीष्म के मुखारविंद में जल डाला। अपनी माँ के दर्शन करते ही भीष्म पितामह ने प्राणों को त्याग दिया।